अंडा किसे कहते हैं? परम धाम में क्या है? अंडा मिसल। आत्मा को अंडा कहते हैं। ज्यादा अंडे कौन से जानवर के खाए जाते हैं? कि पक्षी के खाए जाते हैं? मुर्गी का अंडा खाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में मुर्गा और मुर्गी कौन है? दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद सो जाते हैं। खुद सो जाते हैं। मुर्गा अमृत वेले बांग देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है जो विदेशी हैं, विदेश के धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो ऐसा करती है। क्या? जैसे एडवांस के आदि में ब्रह्मा के 4 पुत्र निकले, उनमें विदेशी कितने थे? हैं? 3 विदेशी थे, 1 स्वदेशी। तो स्वदेशी तो जागता रहा, और विदेशी अज्ञान की नींद में सो गए। हम सबको जगाने वाला कौन था? है वो सीढ़ी के चित्र में जो भारत भिखमंगा दिखाया गया है, उसने आवाज फैलाई या उन विदेशियों ने आवाज फैलाई? विदेशियों ने आवाज फैलाई और वो खुद सो गए। तो वो भी तो कुछ सर्विस करते होंगे, हैं? अंडी बच्चे पैदा करते होंगे कि नहीं? तो वो अंडे फिर बेच दिए जाते हैं। जैसे कहा मुरली में कि सतयुग का जो आखिरी नारायण है वो भी ब्राह्मण ही होगा ना। उसको बाबा ने बोला कि वो 1,00,000 2,00,000 देंगे तो उनको स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी, बादशाही का टाइटल मिल जाएगा। तो क्या 1,00,000 2,00,000 देंगे? हाँ, जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की, वो आत्माएं अगर एडवांस ज्ञान में आ जाएंगी तो बेचने वाली बात हुई ना। ऐसे यहाँ भी और क्या बात? और शराब का धंधा, शराब का धंधा तो बता दिया, मना किया है? तो बाबा ने मना किया, वो धंधा नहीं करना। हाँ, वो स्थूल शराब का धंधा भी नहीं करना है, और जो बेहद की शराब है, आंखों की शराब,
जो विदेशी लोग अभी भी करते हैं। सबसे ज्यादा शराब का धंधा विदेशों में चलता है, विदेश के यादवों में चलता है या भारत में चलता है? विदेश में बहुत चलता है। वो है हद की शराब, और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद की शराब। बाबा ने किसी मुरली में नहीं बोला कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों को दृष्टि दें और दृष्टि लें, क्योंकि आंख भी इंद्रिय है। इंद्रियों से इंद्रियां मिलेंगी तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? फिर अल्पकाल का नशा तो चढ़ जाता है, लेकिन सदा काल का नशा तो बाप की याद दिलाती है, बाप की दृष्टि देगी। बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या पतित आत्माओं की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? बाप की दृष्टि से सुधरती है। तो ये हुआ शराब का धंधा। वो करने के लिए मना कर दिया, अंडा बेचने के लिए मना नहीं किया, मछलियों को धंधा करने के लिए भी मना नहीं किया, लेकिन शराब का धंधा करने के लिए मना कर दिया। वो बहुत खराब धंधा है, वो सब विकारों को बढ़ाता है, देह अभिमान को भी बढ़ाता है, काम विकार भी बढ़ाता है, क्रोध भी बढ़ाता है, देह अहंकार है ना, सब विकारों का बाप है। और बाबा चले जाए, अम्मा अंत तक है। भले बाबा चले जाए, बाबा भले बाबा चले जाए, बाबा चले जाए, भले बाबा चले जाए, भले बाबा चला जाए, अम्मा अंत तक रहे, अंत तक रहेगी। बाबा की बातें शिव बाबा की बात ऐसे वार्तालाप में बोले। अभी तो बाबा भी चला गया, मम्मा भी चली गई। वो बाबा की बात थी ही नहीं और वो मम्मा की बात थी ही नहीं। वो बाबा और मम्मा जब शरीर छोड़ने के बाद कोई में प्रवेश करते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, एडवांस ज्ञान योग में संपन्न बनते हैं, उनकी बात है कि बाबा भले चले जाएं भारत छोड़ करके, मम्मा तो अंत तक भारत की सेवा करेगी, क्योंकि भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत माता तो भारत में ही रहेगी। तो कौन सी माता की बात है? और हाँ है, जैसे लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण को वाइब्रेशन से जन्म देता है ना, है ऐसे 4.5 लाख आत्माएं है, ऐसे 4.5 लाख आत्माएं है ना, हाँ। वो जन्म देने वाले 4.5 लाख आत्माओं को वाइब्रेशन से जन्म देता है क्या? अरे यथा राजा तथा प्रजा, ये भी पूछने की बात है। जैसा काम बड़े करेंगे, बड़ों को देखकर छोटे करेंगे। भगवान ने भी बोला, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। भगवान तो सबसे बड़ा है,
वो जैसा कर्म करता है सारी दुनिया उन कर्मों का अनुगमन करती है। और बाबा ये मुरली भाई का प्रश्न है। हाँ पोता मेल देने के बाद भी हाँ कभी कभी परिवर्तन, बहुत कम परिवर्तन आता है अंदर। दोबारा गलती करते रहते होंगे। हाँ जी, तो इसके लिए क्या करना है? दोबारा गलती न करें। एक बार पोता मेल दे दिया, आधा माफ हो गया, फिर वही गलती कर दी तो आधा ही माफ होगा या कम माफ होगा? हाँ, माफी में कमी आ जाएगी। प्रतिबार आ 4 बार आ वही गलती करते रहते हैं तो आधा ही आधा माफ होता रहेगा नहीं। इसलिए अवस्था नीचे गिरती जाती है। और आयाराम गयाराम होते हैं ना, है। हाँ लेकिन वास्तव में कहना चाहिए आया कृष्ण गया कृष्ण। है, आया कृष्ण गया कृष्ण कहना चाहिए। आया कृष्ण गया कृष्ण कहना चाहिए। आया कृष्ण गया कृष्ण, ऐसा कहना चाहिए। हाँ लोग बोलते हैं आयाराम गयाराम, हाँ। क्यों बाबा? यज्ञ के आदि में राम आया कि नहीं आया है? फिर गया कि नहीं गया? तो वो भी तो ठीक ही है ना। और बाबा पुरुषार्थ में आगे जाने का मुख्य आधार है परमात्मा बाप को एक्यूरेट याद करना है। अगर एक्यूरेट याद माना साकार में निराकार को भी याद करना है। फिर एक्यूरेट याद माना। और ये गुप्त सेवा का अर्थ क्या है? गुप्त सेवा का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष सेवा क्या होता है? क्या अंतर है? कैसे करना है गुप्त सेवा? हम ब्राह्मण जो भी सेवा कर रहे हैं वो गवर्नमेंट जानती है? गवर्नमेंट नहीं जानती तो गुप्त सेवा हुई ना। दुनिया के बड़े बड़े लोग जानते हैं नहीं जानती। तो गुप्त सेवा नहीं हुई। लेकिन बाबा तो मंदिर में जाने के लिए बोलते हैं ना, मंदिर में जाकर के सेवा करनी। शिव के मंदिर में बाबा हर बात हद में ही बोलते हैं कि साथ साथ बेहद में भी लागू होती है। बेहद हद की बुद्धि वाले हद में ही लागू करेंगे और बेहद की बुद्धि वाले बेहद में भी लागू करेंगे। तो बेहद के मंदिर कौन से हैं? डीके सेंटर्स पे वो भी बेहद के सेंटर्स हैं। तो वहाँ जाके सेवा नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ तो गुप्त सेवा क्या होती है? वहाँ जाकर के गुप्त सेवा करना। अच्छा, वहाँ प्रत्यक्ष होकर के जाएंगे हम शंकर पार्टी हैं। कान पकड़ के भगा नहीं देंगे। हाँ, वो अंदर मना करेंगे ना, आना नहीं देंगे। फिर तो गुप्त करना चाहिए, गुप्त में जाना चाहिए या सफेद कपड़े पहन करके ब्रह्मा कुमार बन करके एडवांस का लेवल लगा के जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए? पांडव कैसे करते थे? दूसरी वेश नहीं जाना। पांडव तो गुप्त वेश में घूमते थे ना। और गुप्त सेवा और मनसा सेवा में है गुप्त सेवा, गुप्त सेवा हाँ और मनसा सेवा में हाँ। अंतर क्या है? मनसा सेवा मन से होती है। पावरफुल मन होगा, एकाग्र मन होगा तो मनसा सेवा होगी। और मनसा सेवा तो गुप्त ही रहती है, सदा ही गुप्त है, क्योंकि मन ही गुप्त है। और जो भागदौड़ की सेवा है, वाचा की सेवा है, वो गुप्त तो नहीं है। फिर भी हम अपना वेश बदल करके घूमते हैं।
बताने की दरकार नहीं है कि हम कौन हैं। तो वो गुप्त सेवा है। और शरीर बर्फ में दब जाते हैं ना, हाँ जी, उसके बाद शरीर से आत्मा निकल करके परमधाम चले जाती है, हाँ, या मन बुद्धि से आत्मा परमधाम जाती है? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहते हैं। नहीं, शरीर से आत्मा निकल करके परमधाम जाती है। हाँ, शरीर से निकल करके मन बुद्धि रूपी आत्मा जाती है। शरीर जब लगातार मूसलाधार बरसात होगी कई दिनों तक सारी सृष्टि में, तो टेम्परेचर गिर जाएगा। सारी सृष्टि पर बर्फ ही बर्फ। तो जिनको दबना होगा वो दब जाएंगे, बाबा की याद में रह करके दबेंगे तो शरीर सुरक्षित रहेंगे। हाय हाय करके मरेंगे तो शरीर खलास हो जाएंगे। याद में तो खुशी रहेगी ना कि हाय हाय करेंगे, खुशी रहेगी। खुशी खुशी शरीर छोड़ करके, शरीर त्याग करके, देहभान त्याग करके अब बाप के घर जाएंगे तो अंतमते खुशी की दुनिया में आएंगे। जितना खुशी और नशा होगा देह त्यागते समय, देहभान त्यागते समय, उतना ही खुशी की दुनिया में आवेंगे। है विष्णु के 4 भुजाएं। हाँ जी, हाँ जी, है चलाने वाला 5वां है। हाँ, ब्रह्मा है। ब्रह्मा अम्मा को कहा जाता है। हैं? जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं ना, हाँ, तो ही ब्रह्मा कहा जाता है। तो इन 4 में से आपको किसमें संशय आता है कि इसमें बाप प्रवेश नहीं करते हैं? ओम राधे में शिव बाप प्रवेश नहीं करते। ओम राधे में अगर प्रवेश नहीं करते तो ओम राधे ही ऐसी क्यों निकलती है जो ब्रह्मा बाबा को 100% फॉलो करती है? कोई और ब्रह्मा कुमार कुमारी है जो ब्रह्मा बाबा को 100% फॉलो करती हो? उसका नाम भी ब्रह्मा है। उसका नाम ब्रह्मा। मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा होगा। तो ओम राधे की बात नहीं है। ओम राधे शरीर छोड़ने के बाद जिस माता में प्रवेश करती है और प्रैक्टिकल धारणा का पार्ट बजाती है, वो प्रैक्टिकल धारणा वो मनुष्य आत्मा 63 जन्मों में कर सकती थी, कर सकती थी, हैं? नहीं कर सकती थी तो किसने किया? हैं? ओम राधे मम्मा ने नहीं, शिव बाबा ने की। ब्रह्मा में भी शिव,
वैष्णवी में भी शिव, शंकर में भी शिव, और जगदम्बा में भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। और बाबा एक माता ने अभी पति करके आई है, हाँ देवनाई की वो माता, हाँ जी, वो माता का एक प्रश्न है बाबा हाँ कि वो माता बीके में जा करके सेवा करना चाहती है, हाँ, लेकिन वो बैच नहीं पहनती है ना, तो उनको मालूम हो जाता है कि ये बीके नहीं है। तो बैच पहन के जाओ। हाँ? क्या हर्ज है? वही था उनका प्रश्न, हाँ? पहन के जा सकता है? जाओ। और पतितम पावन सीताराम कहते हैं ना, हाँ जी, लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं कहते? हैं? लक्ष्मी नारायण को केवल पतित पावन। अरे पतितों को पावन बनाने वाला पवित्र में प्रवेश करेगा या अपवित्र में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाएगा? पवित्र में प्रवेश करते हैं? हैं। और लक्ष्मी नारायण पवित्र फिर उनकी तो बात ही नहीं। और ब्रह्मा सरस्वती कौन सा माला है? हाँ, ब्रह्मा सरस्वती कौन सा माला है? ब्रह्मा सरस्वती कौन सा माला है? कौन सी माला है? चंद्रवंशियों की माला है। अरे रुद्र माला विजय माला है? रुद्रमाला विजय माला में चंद्रवंशियों की माला अलग है, रुद्रमाला अलग है। जो चंद्रवंशियों की माला में से निकल करके राधा आती है और सूर्यवंशी कृष्ण के ग्रुप में मिल जाती है, तो क्या बन जाती है? चंद्रवंश से सूर्यवंशी बन जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि चंद्रमा सूर्य बन जाएगा, या चंद्रमा के सब बच्चे चंद्रमा को फॉलो करने वाले सूर्य बन जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। बन जाएंगे? अगर बन जाएंगे तो संगम युग में आ जाएंगे या सतयुग में जाके जन्म लेंगे? हाँ, संगम युग में होना चाहिए। और हर एक बात आती हो जाता है ना, है? हर एक बात हर एक चीज आती हो जाता है ना, हर एक बात अति हो जाती है। सही सहन शक्ति हाँ हो जाता है, ऐसे ही सहन शक्ति आती हो जाए तो हाँ, हो जाता है या क्या हो जाता है? अति हो जाएगा तो सहन करने का भी खत्म हो जाएगा, सहन करने की बात ही नहीं रहेगी फिर। और बाबा एक जंग पॉइंट, एक है स्थापना के आदि रतन और दूसरे है सेवा के आरंभ के आदि रतन। दोनों आदि रतनों का महत्व है। स्थापना के आदि रतन सेवा के आरंभ के आदि रतन और है सेवा के आदि रतन। स्थापना के आदि रतन और सेवा के आरंभ के रतन हाँ, किसको लागू होता है? जो स्थापना के आदि रतन है उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। जो सेवा के रतन हैं, सेवाधारी हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, वो बाप आदि में प्रत्यक्ष होता है या बाद में प्रत्यक्ष होता है? बच्चा पैदा होता है तो आदि में प्रत्यक्ष हो जाता है, हैं? बच्चा बड़ा होगा, समझदार होगा, तभी तो बाप को पहचानेगा ना। तो सेवा के रतन है बाद की बात। सेवा से पद बनता है, तो जो पद पाने वाले हैं वो सेवा करते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने की।
वो सेवा के रतन है, सेवादारी, विश्व सेवादारी। और बाबा जो वाचा से बाबा का परिचय नहीं दे सकते हैं, तो टैलेंट नहीं है उनके अंदर, लेकिन कर्मणा सेवा करते हैं। हाँ, घर का सफाई, बर्तन का सफाई ऐसा वगैरह करते हैं। हाँ, क्या बाबा वो आत्मा राजा नहीं बन सकते हैं बाबा? क्यों नहीं बन सकते? बोले दादी का मिसाल नहीं देते बाबा? वो राजा नहीं बनेगी है? उसने सबकी दुआएं नहीं ली, लिया था, तो वो दुआएं काम नहीं करेंगी। वो सेवादारी नहीं हुई। सेवादारी तो है, सेवादारी तो हुई। बाबा तो कहते भाषण करने के जितने नंबर हैं उतने ही नंबर कर्मणा सेवा की भी है। और एक माता जी का प्रश्न है రాజకీయ నాయకులు చాలా అక్రమంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు బాబా. है రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ నాయకులు ఘోరంగా అందంగా పరిపాలన చేస్తున్నారు. వాళ్ళు దేనికి సంబంధించిన బాబా? वो पॉलिटिशियन है पॉलिटिशियंस क्या पॉलिटिशियन। हाँ, तो उसका तो क्या అక్రమంగా చాలా దౌర్జన్యం ఇస్తున్నారు. దేనికి సంబంధించిన क्या उसका संबंध क्या है बोल रहा तो बहुत दौर्जन्य कर रही है, है वो बहुत दौर्जन्य कर रही है। क्या? उसका तो क्या ये बाबा पॉलिटिशियंस का रूलिंग अभी अच्छा नहीं है ना, बहुत पॉलिटिशियंस। हाँ, बहुत आक्रमण कर रहे हैं, हाँ, हाँ, को दुख दे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो उन लोगों का क्या पास होगा ऐसा? अभी कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है? और कलयुग का भी सतो प्रधान हिस्सा है या तमो प्रधान हिस्सा है? तो यथा राजा तथा प्रजा नहीं होगी। तमो प्रधान कलयुग में राजा तमो प्रधान नहीं होगा, होगा तो प्रजा भी तमो प्रधान है। इसमें नई बात क्या है? और एक माता जी का प्रश्न है. हाँ, एक माता ऐसे उनके अंदर में भाई लोग रहते हैं. हैं? भाई लोग उनका पाठशाला में भाई लोग रहते हैं. हाँ, वो माता जी आएंगे तो बाबा क्लास में वो भाई लोग भी आते हैं. हाँ, सेवा भी वो माता जी करेंगे तो वो भाई लोग भी करते हैं. हाँ, तो नहीं करते हैं. हाँ। वो माता जी को और वो भाई लोग को क्या डायरेक्शन? क्या क्या डायरेक्शन? माता का वो बॉय का क्या डायरेक्शन, डायरेक्ट किया? ऐसे करने वाले ऐसा करने वाला का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्टर के डायरेक्शन अपने बच्चों को मिलेंगे या पराये बच्चों को मिलेंगे? अपने बच्चों है अपने बच्चों को इब्राहिम के बच्चों को मिलेंगे? मिलेंगे? डायरेक्टर तो सूर्य है या इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और चंद्रमा है? हैं? सूर्य है डायरेक्टर। तो जो सूर्य है या डायरेक्टर है वो अपने सूर्यवंशी बच्चों को डायरेक्शन देगा ना, औरों को भी देगा। वो मानेंगे? वो मानेंगे ही नहीं। हाँ, अमृत वेला शिव बाबा बच्चों के लिए शंकराम घंटानादम बजाते हैं, कैसे बोला? शंखनाद बजाते हैं। हाँ, ज्ञान का शंख बजाते हैं। आपने शंख सुना? सुना? अच्छा है। अमृत वेला आपका कान में शंख की आवाज आती है,
हैं? లేచేటప్పుడు మనకు పని అనేది తెలుస్తా ఉంటుంది. क्या उठते समय उनको तो वही నడక కోసం ఆ విధంగా అనిపిస్తా ఉంటుంది. उठने के लिए वो ऐसा अनुभव उठते उठते ऐसा अनुभव होता है। हाँ कर रही है वो माता जी। तो ठीक है, अच्छी बात है ना, वैसे सेवा है? हाँ मोबाइल ये क्लास के लिए अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं ना, हैं? अटेंडेंस रजिस्टर क्लास में होता है ना, रोज आते हैं क्लास अटेंडेंस। हाँ वो अटेंडेंस का कुछ महत्व है, बाबा उसको बाबा देखते हैं ऐसा। अटेंडेंस रजिस्टर का गवर्नमेंट में तो महत्व है या नहीं है? हाँ जी, है? पेमेंट के हिसाब से देखते हैं। फिर कोई भी लफड़ा दफड़ा होगा तो कोर्ट के जज अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे या नहीं देखेंगे? जरूर। हाँ हाँ दुर्गा मंदिर में प्रदोषम संग्रह के कौन से मंदिर? दुर्गा मंदिर में प्रदोषम शिव के मंदिर में प्रदोषम संग्रह है। हैं? में प्रदोषण चल रहा है। प्रदूषण प्रदोष व्रत चल रहा है। हाँ एक का अर्थ क्या है? बेहद का अर्थ क्या है करके पूछ रही है। प्र माना प्रकष्ट और दोष माने दोष। क्या? प्रकष्ट दोष, उसका नाम रख दिया उन्होंने प्रदोष व्रत। शिव के मंदिर में रह करके ब्राह्मणों को पवित्र रहना चाहिए या कबूतरों की तरह गंध करना चाहिए? है? पवित्र रहना चाहिए। तो कबूतरों को तो नहीं कहेंगे कि वो व्रत रखते हैं। जो व्रत रखते हैं ऐसा दोष नहीं होने देंगे। प्रकृष्ट माने बड़ा, बहुत बड़ा दोष है वातावरण खराब करना। शिवालय को वैश्यालय बनाना, तो जो वैश्यालय बनाते हैं वो तो प्रदोष व्रत नहीं रखते हैं। जो शिवालय बनाते हैं वो जरूर प्रदोष व्रत रखते हैं। कोई की बुद्धि में बैठता है, कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है वो प्रदोष व्रत रखते हैं। और बाबा ये मुरली भाई का प्रश्न है। मुरली सुनते समय कभी कभी हमको लगता है कि बाबा डायरेक्ट मेरे लिए बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा पॉइंट्स मन में आता है कि ये मेरे लिए नहीं है। ये क्यों बाबा इसमें? वैसे ही सारे मुरली तो बाबा मेरे लिए बोलते हैं। बाबा आते हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए, है? हाँ जी। आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाने के लिए आते हैं। हाँ जी। नंबरवार बनते हैं या सब 100% बनते हैं? तो कोई तो 100% बनता है या नहीं बनता है? जो बनता है वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को पूरा समझता होगा, उस पर ज्यादा ध्यान देता होगा, बाकी फिर नंबरवार हो जाता। जो नंबरवार हैं वो कोई पॉइंट उठाएंगे तो कोई नहीं उठाएंगे।
जो अव्वल नंबर है वो सारे ही पॉइंट उठाएगा या नहीं उठाएगा? उठाएगा। वो तो सारे मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज है ना। तो सारी बातें किसके ऊपर लागू होंगी? अव्वल नंबर के ऊपर सारी बातें लागू होगी ना। तो उसके कान हर बात को अलर्ट होकर के सुनेंगे। अभी मुरली में आया है, अभी मुरली में आया है शो बाबा है ब्लॉटिंग पेपर। हाँ, ब्लॉटिंग पेपर वो बेहद में कैसे कुमार, ब्लॉटिंग पेपर का संग का रंग लगता है कि नहीं है? स्याही की काली स्याही, नीली स्याही, हरी स्याही की बूंद पड़ जाती है मोटी सी, और ब्लॉटिंग पेपर लगा देते हैं। तो संग का रंग लगा या नहीं लगा ना, तभी तो उसने सोख लिया। अगर संग का रंग न लगा होता तो ब्लॉटिंग पेपर सोखेगा है? नहीं सोखेगा। और सोखेगा तब जब वो जो बूंद पड़ी है उसमें थोड़ा पानी हो, नमी हो। एकदम सूखा होगा तो क्या सूखेगा? इसलिए ज्ञान जल होना थोड़ा जरूरी है। ऐसे नहीं अज्ञानों को, अज्ञानियों को ब्लॉटिंग पेपर चिपक जाएगा तो पाप सोख लेगा। सोखेगा? नहीं सोखेगा। तो थोड़ा बहुत ज्ञान जल होना जरूरी है, बल्कि होना तो चाहिए पूरा ही ज्ञान, जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा वो उतना ही बड़ा योगी होगा। क्योंकि ज्ञान की कटारी से वो माया को काटता रहेगा। माया के जो फाइनल पेपर आएंगे बड़े बड़े, उनको भी काट देगा। सचिव में लक्ष्मी नारायण का सचिव में लक्ष्मी नारायण उनका दरबार, उनका पालन है। लक्ष्मी नारायण का पालन, लक्ष्मी नारायण का जन्म था ना। हाँ, आत्मा हुआ। उसके बाद त्रेता युग में राम सीता है। राम सीता, हाँ, वो एक बालक जन्म था। हाँ, अब कलयुग में जेजूरी, इधर तमिलनाडु, दूसरे भारत माता में जितने दरबार है ना, दरबार और बड़े बड़े मंदिर, वो कौन बने? सो वो ही बने जो सतयुग त्रेता में है। चढ़ती कला या जितनी उतरती कला, 21 जन्म का जो हिसाब किताब बनता है वो हिसाब 63 जन्म में भी बनता है। जैसे सतयुग के आदि में राम वाली आत्मा बाप है और कृष्ण क्या बनता है? बच्चा बनता है। तो त्रेता में क्या होता है? त्रेता में बोला ना कि जो अंतिम नारायण होगा उसको लोन लेना पड़ता है, और वो लोन से अपनी राजाई चलाता है। लोन किससे लेता है? अरे राम वाली आत्मा के पास भी कहां से आएगा इतना? उसका बाप साहूकार होगा ना। तो ब्रह्मा वाली आत्मा बाप बन जाती है और राम वाली आत्मा उसका बच्चा बन जाती है। संगम युग में भी, संगम के आदि में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन?
तो कौन? प्रजापिता। फिर ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ते हैं तो जो ब्रह्मा बच्चा था वो राम वाली आत्मा का क्या बन गया? बाप बन गया। तो सतयुग में, त्रेता में जैसा जैसा होता है, द्वापर और कलयुग में भी ऐसा ही होता है। त्रिमूर्ति में बताते एक्यूरेट चित्र नहीं है। हाँ। तो शंकर के जगह पर, हाँ? शंकर की जगह पर हाँ। राम वाली आत्मा का चित्र होना है। हाँ। या मुरली में बाबा बोले शंकर की जगह पर जगदम्बा को रखे तो समझाने में और अच्छा होता। हाँ, समझाने में ये अच्छा होगा कि शंकर तो विनाश करता नहीं है कर्मेंद्रियों से। कोई देखता है कि त्रिशूल चलाता है तब विनाश हुआ, या कोई तीर तलवार चलाई तो विनाश हुआ? ऐसा कभी दिखाते हैं? नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर थोड़े विनाश करता है। कौन विनाश करता है? हैं? प्रैक्टिकल में विनाश कौन करता है? शक्तियां विनाश करती है। तो शंकर की जगह अगर महाकाली को दिखाया जाए तो लोगों को समझने में सहज हो जाएगा कि महाकाली के द्वारा सारी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है। बाकी महाकाली कोई खांडा लेके एक एक का सर थोड़े ही काटेगी। सर काटेगी? नहीं। उस सर के अंदर है जो एडवांस ज्ञान भरा हुआ है उसका खात्मा कर देगी। वो एडवांस ज्ञान सारा निकल जाएगा। आठ बचेंगे, वो भी नंबर बाद। तो प्रैक्टिकल में जो करता है उसका चित्र रखने से लोगों को जल्दी समझ में आएगा ना, इसलिए बोला शंकर की जगह किसका चित्र रखना चाहिए? और ब्रह्मा के जगह पर है जगदम्बा बैठते हैं। ब्रह्मा के जगदम्बा बैठते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना गाई हुई है। तो ब्रह्मा तो खत्म हो गए, त्रिमूर्ति में वो ही खत्म हुए ब्रह्मा का चित्र रखा है। नई दुनिया की स्थापना हो गई? हो गई? नहीं हुई। तो वो ही ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, वो ब्रह्मा किसी में प्रवेश करके पाठ बजाता है, वो ही ब्रह्मा हो गई। ब्रह्मा कहो, बड़ी अम्मा कहो, जगदम्बा कहो, बात एक ही हुई या अलग अलग हुई? एक ही बात हुई। तो जगदम्बा में प्रवेश करके माँ काली का पाठ बजाता है। मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है महाकाली को। प्रवेशता की यादगार है। इसलिए जगदम्बा को रखना चाहिए। जिसने प्रैक्टिकल किया उसे रखना चाहिए, या जिसने किया ही नहीं उसको रखना चाहिए? है
जिसने किया उसको रखना चाहिए। दोनों मूर्तियों में जगदम्बा को ही दिखाना चाहिए। हैं? ब्रह्मा और शंकर को दोनों मूर्तियों में जगदम्बा को ही दिखाना चाहिए। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में शंकर की जगह अगर उसे रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता। डायरेक्शन थोड़ा ही दिया कि उसे रखो, डायरेक्शन दिया। और त्रिमूर्ति के लिए डायरेक्शन दिया कि जो एक्यूरेट चित्र है वो रखना चाहिए। तो ब्रह्मा का कार्य जो नई दुनिया की स्थापना का है वो किसने किया है? अरे स्वर्ग का द्वार कौन खोलेंगी? न कि कन्या? माता का नाम लिया। तो यज्ञ के आदि में भी दो थी, अंत में भी दो ही होंगी, एक माता एक कन्या। इसलिए भक्ति मार्ग में दोनों की यादगार है, एक अधर कुमारी दूसरी कन्या कुमारी। कन्या का नाम नहीं लिया, नाम माता का लिया। माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं, माताएं निमित्त बनती है। तो माताओं में मुख्य माता कौन? जगदम्बा। बाबा मदर मीनाक्षी जगदम्बा, मदर मीनाक्षी जगदम्बा माता। मदर मीनाक्षी जो है ना, हाँ। जगदम्बा करके पूछते हैं। हाँ। मीन माने मछली, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख मछली की तरह सुंदर है, गोल है, उसका नाम बढ़ गया मीनाक्षी। आधार मूर्ति जो सभी धर्म की आधार मूर्ति है ना, वो लोग सारे 4.5 लाख में आएंगे। सभी धर्मों के जो आधार मूर्ति हैं वो संगम युग में जिंदा रहेंगे, है? तो कहां से आ जाएंगे? फिर 84 जन्म लेते हैं। हाँ, 84 जन्म लेते हैं तो त्रेता में जाकर के उनके 13 जन्म हो जाएंगे, तो 84 हो जाएंगे। वो संगम युग में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन त्रेता में तो उनका एक जन्म आगे बढ़ जाएगा ना, इसलिए 84 जन्म हो जाते हैं। हाँ माता जी, वीके सेंटर में हम ग्रुप में फीस के साथ जा करके बोल सकते हैं बाबा एडवांस के बारे में। है ब्रह्मा कुमारी सेंटर जो है ना, मुख्य सेंटर, हाँ। वहाँ पर तो उनको पता चला कि हम एडवांस में जा रहे हैं। हाँ। तो वो बोलते हैं शंकर ही नहीं है, उनका पार्टी नहीं है, मार्च ही नहीं है। तो हम पुलिस वालों की मदद लेकर के ग्रुप में बड़े ग्रुप में जा सकते हैं, जा करके बोल सकते हैं उनसे। पुलिस के आधार लेते हैं, वो बंदा तो बोल सकते हैं। हमको अंदर नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अंदर नहीं आने देते। हाँ करते हैं। हाँ, ग्रुप में बाबा ने तो बोला है कोई बड़े आदमी को हाथ करो और जाकर के समझाओ। बड़े आदमी को नहीं बोलेंगे कुछ भी। कोई एमपी होगा, एमएलए होगा तो कुछ बोलेंगे नहीं, छोटे छोटों को कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देते हैं। चौपड़ी और अर्थपुरुष का अर्थ क्या है? चौपड़ी और अर्थपुरुष का अर्थ क्या है? चौपड़ी और अर्थपुरुष।
चौपड़ी तो किताब को कहा जाता है। अष्टभुजी देवी का नाम है, 8 भुजाओं वाली पुरुष है। अष्टपुरुष तो 8 देवताएं हुए ना, अष्टदेव है। पुरुष बोल रहे हैं, आ माने नहीं, ज्ञा माने ज्ञानी, अज्ञ माने अज्ञानी। जो 8 विशेष ज्ञानी है वो कलयुग के अंत में माया उनको जब अपने पंजे में डाल लेती है तो अज्ञ बन जाते हैं, अज्ञानी। और बाबा जो यज्ञ सेवा में लगे हुए होते हैं ना, बहुत सेवा लगे, हाँ, उनको कभी कभी लौकिक में भी मदद मिलता है, ये कैसे होता है? लौकिक का हिसाब किताब है तो मदद मिल जाता है। लौकिक वालों से पूर्व जन्म का हिसाब किताब खराब है तो मदद नहीं मिलती है। हाँ, ब्रह्मा ही जगदम्बा है। ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त ब्रह्मा बनते हैं ना, हैं? स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त हाँ, ब्रह्मा ही बनेंगे ना, तो अदर कुमारी। निमित्त साकार को कहा जाता है, आकारी या निराकारी को निमित्त नहीं कहा जाता। बोला आत्मा का ही गायन है। हाँ, आत्मा का ही गायन है, ये हमारे लिए समझ की बात है। लेकिन वो आत्मा को शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है। तो नाम जो है वो शरीर का पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है। रावण को क्यों लंका में दिखाया है? क्यों भारत में नहीं? रावण को लंका में दिखाया ना, भारत में नहीं। इसलिए कि भारत जो रोशनी में, ज्ञान की रोशनी में रत रहता है वो तो हो गया भारत, और जो अज्ञान की रोशनी में लगा रहेगा, अज्ञान माने रात, अंधेरे में लगा हुआ है, वो है रावण। जो अज्ञान में लगा हुआ है वो अज्ञानी खुद भी रोएगा और दूसरों को भी रुलाएगा। तो वो भारतवासी हुआ या विदेशी हुआ? है विदेशी हुआ। लंका विदेश है या स्वदेश है? विदेश है। चारों तरफ से समंदर से ढका हुआ है। तो जितने भी विदेशी हैं उनके महाद्वीप सब समंदर से ढके हुए हैं, चारों ओर समंदर ही समंदर। वो विदेशी हैं। क्रोधी क्रिश्चियंस हैं तो वो भी विदेशी हैं। कामी इस्लामी हैं तो भी विदेशी हैं। लोभी मुस्लिम हैं तो भी विदेशी हैं। हैं? विदेशी माना जितने भी विदेश से आने वाली आत्माएं हैं, वो विदेश से आने वाली आत्माएं जो ब्राह्मण बनती हैं वो पूरा बाप को पहचान पाती हैं? है? नहीं पहचान पाती। तो रामलीला जब खेलते हैं तो बाहर से मंगाते हैं,
रावण का पार्ट बजाने के लिए। बाबा ने बोला बाहर का मतलब है विदेशी। रावण विदेशी है या स्वदेशी है? हैं? रावण विदेशी है। अंधकार में रहने वाले को विदेशी कहा। जो रावण संप्रदाय है उनका नारा है क्या? अंधियारा कायम रहेगा। उनका नारा क्या है? अंधियारा कायम रहेगा। वो अंधेरे को ही पसंद करते हैं। इसलिए शास्त्रों में जो राक्षस हैं, दानव हैं, उनको पाताल में दिखाया है। पाताल में अंधेरा ही अंधेरा है। अब वो पातालवासी है नहीं, वास्तव में अंधेरे में रहने वाले नीची दुनिया में आते हैं। जो ऊपर की दुनिया है स्वर्ग, उसमें नहीं आते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे। वास्तव में इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, इसी दुनिया में नरक होता है। तो जो विदेशी रावण है, वो विदेशी रावण संप्रदाय की आत्माएं